एक नाग ने उस लड़की के साथ क्या किया। ग्राम शीतलपुर, जहाँ वृक्ष और खेत ही जीवन का आधार थे, वहाँ एक छोटी किंतु साहसी कन्या निवास करती थी, जिसका नाम थानिया था। थानिया की आंखों में सदैव एक चमक विद्यमान रहती थी, एक अनोखा उत्साह। परंतु उसके इस उत्साह को प्रायः लोग उसकी नासमझी समझते थे। वह वृक्षों पर चढ़ती, नदी में तैरती और वनों में अकेली विचरण करती रहती, जबकि ग्राम के वृद्धजन उसे सदा चेतावनी देते, वनों में मत जाना थानिया, वहां विचरण करते हुए नाग निवास करते हैं। उनका मार्ग अवरुद्ध करने वाले को वे कभी क्षमा नहीं करते। थानिया सुन लेती, परंतु उसके हृदय में सदा एक उलझन बनी रहती। वह नाग जो इतना भयानक माना जाता है, क्या सचमुच केवल बुराई का प्रतीक है? एक दिवस ग्राम में जल का भीषण अभाव हो गया। कुएं सूख गए, फसलें मुरझाने लगीं। ग्रामवासी चिंतित थे और शासकीय सहायता भी दूर थी। तब थानिया को स्मरण आया, उसके दादाजी ने कभी एक प्राचीन कथा सुनाई थी कि घने वन के भीतर एक गुप्त निर्झर है, जहां का जल कभी नहीं सूखता। परंतु उस निर्झर तक पहुंचना किसी मृत्यु के कूप में कूदने जैसा था, क्योंकि वहां एक प्राचीन नाग का वास था, जो उस निर्झर का रक्षक माना जाता था। सभी ने थानिया को रोका, परंतु उसकी आंखों में वही उत्साह था। उसने कहा, यदि कोई प्रयत्न नहीं करेगा तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। रात्रि के अंधेरे में, हस्त में एक छोटी लालटेन लिए, वह वन की गहराइयों में प्रविष्ट हो गई। वृक्षों की शाखाएं उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रही थीं। वन्य पशुओं की ध्वनियां उसे भयभीत कर रही थीं। प्रत्येक पद पर उसे नाग के वृत्तांत स्मरण आ रहे थे। उसके शिराओं में रक्त तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। घंटों चलने के पश्चात वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंची जहां घने वृक्ष और विशाल शिलाएं थीं। वायु में एक अनोखी शीतलता थी और जल की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसकी हिम्मत बढ़ी। जैसे ही वह एक विशाल चट्टान के समीप पहुंची, उसकी लालटेन के प्रकाश में एक विशाल परछाई हिलने लगी। उसका हृदय एक क्षण के लिए रुक गया। वह एक विशाल नाग था। उसकी चमकती हुई त्वचा और आंखों में एक प्राचीन